खुशामदीद। आज हम निज़ाम शम्सी के एक ऐसे ठंडे तारीक कोने का एक केस खोलने वाले हैं, एक ऐसी फाइल जो कई दहाइयों से बंद पड़ी थी। तो आइए इस कायनाती मोहम्मे की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी पता है प्लूटो से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है हमारे निज़ाम शम्सी के बैरूनी स्यारों के पास मंडलाते एक कह लें एक भूत से। ये कहानी प्लूटो की दरियाफ्त से भी बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब माहिरीन फल्कियात ने हमारे 7वें सैयारे यूरेनस के मदार में कुछ अजीब सा देखा, एक गड़बड़ महसूस की। जरा सोचें, एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक माहिरीन फल्कियात किसी जासूस की तरह एक नादीदा कशिश शकल के भूत के पीछे भागते रहे। एक मुजरिम तो उन्हें मिल गया था, यानी नेपच्यून, लेकिन केस फाइल्स चीख चीख कर कह रही थीं कि असल कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी अनजान दुनिया की तलाश का आगाज हुआ, एक ऐसे मुश्तबा की तलाश जिसे कोड नाम दिया गया था प्लैनेट एक्स। इस देव हैकल सैयारे को ढूंढने के लिए पर्सिवल लॉयन ने तो पूरी की पूरी एक रसदगाही बना डाली थी, लेकिन आखिरकार 1930 में इस पुरस्रार मुजरिम को पकड़ा एक 23 साला नौजवान ने, जिसका नाम था क्लाइड टॉम्बो। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। ऐसा लगा जैसे केस हल हो गया। इस नई दुनिया को नाम मिला प्लूटो, जो अंडरवर्ल्ड के रूमी देवता का नाम है। और मजे की बात यह है कि ये नाम एक 11 साल की बच्ची ने तजवीज़ किया था। लेकिन जैसे जैसे हमारी फोरेंसिक टेक्नोलॉजी यानी हमारी दूरबीनें बेहतर से बेहतर होती गईं, ये पूरा केस ही कमज़ोर पड़ने लगा। और बहुत जल्द ये साफ हो गया कि ये तो गलत शनाख्त का एक क्लासिक केस था। तो हुआ ये कि 1930 में यूरेनस पर उसके असरात को देखकर माहिरीन फल्कियात ने अंदाज़ा लगाया कि प्लूटो कम से कम ज़मीन जितना बड़ा तो होगा। फिर आया 1948 और नए हिसाब किताब ने बताया कि नहीं, ये तो बहुत छोटा है, शायद मरीख जितना। लेकिन असल झटका लगा 1978 में, जब प्लूटो का चांद क्यूरॉन दरियाफ्त हुआ। इसकी वजह से प्लूटो के वजन का पहली बार ठीक ठीक अंदाज़ा लगाया जा सका। और नतीजा सबको हैरान कर गया। प्लूटो तो हमारे अपने चांद से भी छोटा था। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर हिरासत में मौजूद मुश्तबा इतना छोटा है कि वो ये जुर्म कर ही नहीं सकता, तो भाई असल मुजरिम कौन है? इसका जवाब मिला 1989 में, जब वॉयेजर 2 खलाई जहाज नेपच्यून के पास से गुजरा। तब जाकर पता चला कि नेपच्यून के वजन का जो हमारा अंदाज़ा था वो सिर्फ 0.5% गलत था। लेकिन ये छोटी सी गलती बहुत बहुत अहम थी। और जैसे ही नेपच्यून का सही वजन हिसाब में डाला गया, यूरेनस के मदार की वो सारी गड़बड़ एकदम गायब हो गई। मतलब ये कि ये पूरी तलाश ही एक छोटी सी हिसाब किताब की गलती पर मबनी थी। कोई प्लैनेट एक्स था ही नहीं। और प्लूटो, वो तो बस एक मासूम राहगीर था जो गलत वक्त पर गलत जगह पर नजर आ गया। खैर, प्लूटो इस इल्ज़ाम से तो बच गया, लेकिन जल्द ही उसे एक नए शनाख्ती बहरान ने आ घेरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बता रही थी कि वो निज़ाम शम्सी के उस दूर दराज इलाके में अकेला नहीं है। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को एक दोराहे पर ला खड़ा किया। या तो आयरिस और इस जैसी सैकड़ों नई दरियाफ्त होने वाली चीज़ों को सैयारों की लिस्ट में डालें, या फिर सैयारा कहलाने की तारीफ ही बदल दें। आखिरकार 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस मसले को हल करने के लिए 3 उसूल बनाए, और यही वो उसूल हैं जो साफ साफ बताते हैं कि प्लूटो को उसके सैयारे के रुतबे से क्यों हटाया गया। तो यहां समझने वाली बात यह है कि प्लूटो को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि उसकी कैटेगरी बदल दी गई। वो अब बौने सैयारों यानी ड्वार्फ प्लैनेट्स की एक बिल्कुल नई किस्म का बादशाह है। कई दिहाइयों तक प्लूटो हमारे लिए बस एक धुंधला सा नुक्ता ही रहा, लेकिन फिर 2015 में एक रोबोटिक मेहमान वहां पहुंचा और उसने आखिरकार इस दूर दराज दुनिया का असली चेहरा सबको दिखा दिया। 80 साल से ज्यादा प्लूटो की सबसे अच्छी तस्वीर बस यही थी। फिर 3 अरब किलोमीटर का एक नाकाबिले यकीन सफ़र तय करके न्यू हराइजन्स नामी खलाई जहाज इसके पास पहुंचा। और वहां जो नजर आया वो कोई बेजान बर्फ का गोला नहीं था, बल्कि एक हैरत अंगेज तौर पर जीती जागती एक बहुत ही पेचीदा और रंगीन दुनिया थी। और शायद सबसे हैरान कुन बात यह थी कि प्लूटो आज भी अर्जियाती तौर पर एक जिंदा दुनिया है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक गर्म मरकज़ है जो उसकी सतह पर ये सब नाकाबिले यकीन चीज़ें बना रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक ऐसी दुनिया जिसकी अपनी फ़िज़ा हो,
पेचीदा अर्जियात हो और शायद एक ज़ेरे ज़मीन समुंदर भी हो, क्या उसे गैर मामूली कहलाने के लिए सियारा के लेबल की वाकई कोई ज़रूरत है? प्लूटो की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कायनात हमारे बनाए हुए छोटे छोटे खानों से कहीं ज़्यादा वसी, अजीब और शानदार है।